एक सुंदर जल परी की अनोखी दुनिया। समुद्र के नीले गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी धीरे धीरे पहुंचती थीं, वहां एक सुंदर जल परी रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा के बाल समुद्र की लहरों जैसे घुंघराले और नीले थे। उसकी आंखें मोतियों जैसी चमकदार और उसकी आवाज मधुर बांसुरी जैसी थी। मीरा एक बहुत ही दयालु और साहसी जल परी थी। वह हमेशा अपने समुद्री दोस्तों की मदद करती थी। कभी छोटी मछलियों को जाल से छुड़ाती, तो कभी खोए हुए मोती वापस उनकी जगह रखती। समुद्र के सभी जीव उसे बहुत प्यार करते थे। मीरा का सपना था कि वह कभी जमीन की दुनिया को देखे। वह अक्सर पानी की सतह के पास आकर इंसानों की दुनिया को देखती, जहां बड़ी बड़ी नावें चलती, लोग हंसते बोलते, बच्चे खेलते और पक्षी उड़ते। उसे वह दुनिया बहुत आकर्षक लगती, पर उसकी माँ रानी माया ने उसे चेतावनी दी थी। मीरा, जमीन की दुनिया बहुत अलग है। वहां हर कोई हमारी तरह दिल का साफ नहीं होता। पर मीरा का मन उस दुनिया को देखने को मचलता रहा। एक दिन समुद्र में जोरदार तूफान आया। लहरें ऊंची उठी और एक बड़ी नाव बीच समुद्र में फंस गई। मीरा ने देखा कि एक छोटा लड़का नाव से गिर गया है और डूब रहा है। वह बिना देर किए उसकी मदद को दौड़ी। वह लड़के को पकड़कर तैरती हुई एक चट्टान तक ले गई और उसे वहां छोड़ दिया। जब लड़का होश में आया, उसने बस एक झलक मीरा की देखी। चमकती पूंछ, नीले बाल और चमकदार आंखें। क्या तुम परी हो? उसने धीमे से पूछा। पर मीरा मुस्कुराई और वापस समुद्र में समा गई। उस लड़के का नाम था आरव। वह दिन रात उस सुंदर जलपरी को याद करता रहा। उसने अपने माता पिता को भी जलपरी की कहानी सुनाई, पर सबने उसे एक सपना कहकर टाल दिया। इधर मीरा भी आरव के बारे में सोचती रही। उसे लगा जैसे किसी अपने की मदद की हो। वो पहली बार किसी इंसान से मिली थी जिसने डरने के बजाय उसे परी कहा था। कुछ दिनों बाद मीरा ने एक बूढ़ी समुद्री चुड़ैल से मिलने का निश्चय किया। वह चुड़ैल अपने जादू के लिए जानी जाती थी, पर उसकी शर्तें हमेशा खतरनाक होती थीं। मीरा ने उससे पूछा, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए इंसान बना सकती हैं? चुड़ैल हंसी। बिल्कुल बना सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी। मीरा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है। चुड़ैल ने उसे एक नीला मोती दिया और कहा, इसे मुंह में रखते ही तुम इंसान बन जाओगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर 3 दिन में कोई तुमसे सच्चा प्रेम न करे तो तुम हमेशा के लिए समुद्र से दूर हो जाओगी। मीरा ने मोती लिया और पानी से बाहर निकल गई। वह अब एक सुंदर लड़की बन चुकी थी। वह आरव के गांव पहुंची, जहां आरव ने उसे देखा और पहचान लिया। तुम वही जलपरी हो? मीरा अब बोल नहीं सकती थी, पर उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। आरव ने मीरा को अपने घर में रखा। वे दोनों समय बिताने लगे। पेड़ों के नीचे बैठना, फूलों को देखना, तालाब में कंकड़ फेंकना। आरव को मीरा की चुप्पी में भी मिठास लगती थी। 3 दिन बीत चुके थे, पर आरव ने अब तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। चौथे दिन जब मीरा वापस समुद्र जाने लगी, तब आरव दौड़ता हुआ आया और बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना। और तभी मीरा की आवाज वापस आ गई। चुड़ैल का जादू टूट गया, क्योंकि सच्चा प्रेम मिल चुका था। मीरा ने अपनी कहानी आरव को सुनाई और कहा, अब मैं इंसानों की दुनिया में रह सकती हूँ, पर कभी कभी मैं समुद्र से मिलने जरूर जाऊंगी। उसके बाद मीरा और आरव एक साथ रहने लगे। मीरा ने जमीन की दुनिया को भी सुंदर बना दिया, जैसे उसने समुद्र को बनाया था। शिक्षा, सच्चा प्रेम और साहस मिलकर हर कठिनाई को आसान बना सकते हैं।